हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन जो रिकॉर्ड करेंगे आई स्पेक्ट्रा का, क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं 2 या 3 मार्क्स में डायरेक्ट कि इंस्ट्रूमेंटेशन बताओ आई स्पेक्ट्रा का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एंड कैसे ये वर्कआउट करता है। लास्ट वीडियो में हमने ट्यूटोरियल देख लिया था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है रिकॉर्डिंग आई आर स्पेक्ट्रा को। फर्स्ट जो आई आर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, तो वो क्या काम करता है कि एक स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिटरमाइन करेगा आई आर है तो मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कोई भी कंपाउंड का, तो उसको आपको आई आर स्पेक्ट्रोमीटर बोल दोगे या इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोल देते हैं। वैसे ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। सिंपल अगर करना चाहो तो जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है यार वो 2 टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका डिस्पर्सिव और एक होता है आपका पास फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनको भी हम डिटेल से देख लेंगे। वैसे सिंपल जो आपका है बीएससी जो सेकंड फोर्थ सेम का हम कर रहे हैं डिस्कस, उसमें आपको सिंपल इनके डिटेल नहीं दे रखी है, नहीं बतानी आपको डिस्पर्सिव और फोरियर में क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको सिंपल जो जर्नल है क्या कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या प्रोसीजर होता है। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, रेफरेंस सेल है, यहाँ पे मिरर लगा होता है, फिर मोनोक्रोमीटर, फिर डिटेक्ट करके हमें डायरेक्ट स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है, वहीं देखना है। तो इसमें मेन थिंग्स क्या है जो जर्नल वाले में, सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, एक सोर्स होगा। सेकंड क्या हमारे पास सैंपल होगा, भाई जिस किस सैंपल का आप देखना चाहते हो, सैंपल कंटेनर होगा, ठीक है। और जो थर्ड है उसके पास एक मोनोक्रोमीटर होता है, इनके फंक्शन देखेंगे हम कि इनका क्या वर्क है, मोनोक्रोमीटर। और फोर्थ आपके पास जो डिटेक्ट करेगा क्या, स्पेक्ट्रा 5 हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा और हमें स्पेक्ट्रा दिखाई। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। जो आपका स्पेक्ट्रा बनता है किस किस के बीच में बनता है, परसेंटेज, ट्रांसमिटेंस और यहाँ होता है आपका वेवलेंथ। यहाँ वैसे ऊपर करो तो यहाँ पे होता है वेव नंबर। जनरली हम वेव नंबर की हम ही एक्सप्रेस करते हैं, इन्वर्टेड आता है ये ग्राफ ऐसे आई आर का, ठीक है। ये कर लिया हमने, ये 5 थिंग्स होती हैं। तो देखो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहिए हम तो क्या कर सकते हो, जैसे ये आपके पास कोई भी सोर्स है, सोर्स अलग अलग हो सकती हैं जहाँ से आई आर सोर्स होना चाहिए, आई आर रेडिएशन आएंगी मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेल लगी होती हैं, एक तो आपका जो सैंपल सेल, इसको तो हम बोलते हैं सैंपल सेल, जहाँ पे अपने सैंपल को रख रखा है किसी भी मॉलिक्यूल का जिसको आपको आई आर डाटा चेक करना है, आई आर का स्पेक्ट्रा देखना है, ठीक है। तो ये तो होगी सैंपल सेल। और एक होती है रेफरेंस सेल ना, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है एक रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल क्या होती है, कंसीडर ओनली, इसमें एक सोलवेंट होता है। जैसे हम हर एक ये यूज़ करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस सोलवेंट लेते हैं, जैसे आप एनएमआर यूज़ करते हो तो हम एक रेफरेंस सोलवेंट टीएमएस यूज़ करते हैं, टेट्रामिथाइलसिलिन। तो आईआर यूज़ करते हैं तो उसमें भी एक रेफरेंस यूज़ करते हैं सोलवेंट। तो फर्स्ट आपका एक सोर्स हो गया जहाँ से आपका आईआर रेडिएशन आ रही है, ठीक है। सोर्स आईआर रेडिएशन का हो गया। इस सोर्स में आपका कौन सा होता है, एक होता है नर्नस ग्लोवर, कई बार एक नंबर में पूछ ले सकते हैं आपके पास, जैसे ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लंप होता है, नर्नस ग्लोअर होता है। ये किसके बना होता है जो नर्नस वाला होता है, ये मिक्सर होता है जिरकोनियम ऑक्साइड का, ये यूटेरियम ऑक्साइड का। एक मार्क्स में आपसे पूछ ले कि जो आईआर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्नस ग्लोअर। और जो किसका बना होता है, मिक्सर होता है जिरकोनियम ऑक्साइड, यूटेरियम ऑक्साइड या इर्बियम ऑक्साइड, उसको हम हीट करते हैं इतनी केल्विन तक, तब हमारे पास आई रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। एक रोड लगी होती है सिलिकॉन कार्बाइड, इलेक्ट्रिकली वो हीट हो जाती है। बाद में जो बीम हो गया ये रेडिएशन स्प्लिट हो जाती है 2 बीम में, एक होता है रेफरेंस और एक होता है सैंपल, ठीक है। रेफरेंस कंटेन करता है जो ओनली सोलवेंट को। फिर अगर सैंपल सेकंड पे हम बताते हैं सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर में जिसको भी आपको करना है, सैंपल आपका डिफरेंट सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड्स कैटर करेगा रेडिएशन ज़्यादा, अगर हम उसको डायरेक्टली रख देंगे। अगर फिर हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल सॉलिड तो उसको हम डिजोल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आप ऑर्गेनिक जो भी सॉल्वेंट है वो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, CaCl3, क्लोरोफॉर्म ले सकते हो सॉल्वेंट जिसमें आपको डिजोल्व करना है। एक ग्राउंड न्यूजोल, एक लिक्विड पैराफिन होता है न्यूजोल, उसमें हम डिजोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसकी एक पैलेट होती है, उसके अंदर हम डालते हैं, फिर आईआर का सोर्स आता है, फिर रेडिएशन आती है, ठीक है। सैंपल कंटेनर को ही हम सेल्स बोलते हैं, जैसे सैंपल की सेल बोलते हैं, हमने एक रेफरेंस सेल बोल दिया। फिर हमारे पास क्या हो गया, 2 में हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया, हमें एक में करना है, एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट आगे जाए। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है, पहले एक मिरर लगा होता है यहाँ पे, रोटेटिंग मिरर, लाइट को रोटेट, और यहाँ पे लगा हुआ था एक मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर देखो, मोनोक्रोमेटिक नाम से ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता। देखो मोनोक्रोमीटर का मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट। मोनो यहाँ पे देखो आपके पास ये समझ लो,
जब हमारी सिंपल लाइट होती है वो क्या होती है, एन पोलराइज। अगर हमें पोलराइज करनी होती है तो हम पोलरीमीटर लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, मोनोक्रोमेटर, सिंगल वेवलेंथ की लाइट एक ही वेव डायरेक्शन में जाएगी, एक वेवलेंथ की लाइट आगे जाती है। तो यहाँ पे भी मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है, बाई मीन्स प्रिज्म से या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज़ करके जो मोनोक्रोमेटर वो अलाउ करेगा सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आगे एंटर होगी। क्योंकि देखो डिफरेंट टाइप की हो रही है, मान लो 3 या 4 टाइप की है, 2 मार्क्स हो रही है, तो हमें आगे जब रिकॉर्ड आएगा ना तो वो दो मिक्स आएगा। मान लो आपका 2 फंक्शनल ग्रुप है, उसमें NO2 और OH है। अगर हमने सेपरेट नहीं किया, अगर एक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन नहीं आई तो मिक्स हो जाएगा स्पेक्ट्रम में, पता ही नहीं चला किसका है। तो हमें मोनोक्रोमेटिक जो फ्रिक्वेंसी है उसको मोनोक्रोमेटिक करना पड़ता है, ताकि एक ही फ्रिक्वेंसी में जाए, वो सिंपल एंटर करे। डिटेक्टर एक टाइम पे एक ही फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाएगा, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को ऑटोमेटिकली, ताकि वो आसानी से वेरी कर पाए। मोनोक्रोमीटर लगा होता है। मोनोक्रोमीटर के बाद यहाँ पे डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करेगा स्पेक्ट्रल। फिर यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका जो भी स्पेक्ट्रा है वो हमें शो हो जाता है। स्पेक्ट्रा को देखकर किस फ्रिक्वेंसी पे या किस वेव नंबर पे शो हो रहा है हमें पता चलता है, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप का इतना है। ये तो सिंपल होता है। इसका जर्नल कि आपका एक सोर्स लगा हुआ होता है जिसमें आपका आया रेडिएशन नैनोस्केलर जिरकोनियम का ऑक्साइड का बना। फिर आपके पास जो है 2 में स्प्लिट हो जाता है, रेफरेंस सेल और सैंपल सेल में। देन आपके पास एक मिरर लगा होता है, बाद में मोनोक्रोमेटर सिंगल फ्रिक्वेंसी, डिटेक्ट लगा होता है, रिकॉर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड करके हमें स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमने देख लिया जो स्पेक्ट्रा बनता है वो किस किस के बीच में, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, वेवलेंथ, या ऊपर होता है वेव नंबर। जनरली हम वेव नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को आसानी से एक्सप्रेस, देखो एनर्जी कैसे म्यू होती है, देखो म्यू को हम C बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर। तो एनर्जी इज इक्वल टू Hc म्यू, तो इसको हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं वेव नंबर। तो जनरली जो साइंटिस्ट वो प्रीफर करते हैं वेव नंबर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना। ठीक है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वाई जो IR का है ना वेव नंबर में क्यों एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी साइंटिस्ट है उसको क्यों प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों करते हैं। हमने सिंपल ये पता चल गया, ये तो था हमने सिंपल। अगर इसको और डिटेल से देखना चाहते हो, जैसे हम PG लेवल पे आके देखेंगे तो उसके और इसके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख लिया, जैसे सिंपल आई रेडिएशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं कितना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो रहा है कंपाउंड का। वो 2 टाइप का, डिस्पर्जिव होता है, एक फोरियर होता है। ठीक है, फोरियर होता है वो इससे ज़्यादा इसकी स्पीड फास्ट होती है फोरियर ट्रांसफॉर्मिंग की। डिस्पर्जिव में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है या रेडिएशन, एक हॉट वायर लेते हैं, फिर मिरर लगे होते हैं, फिर इसमें भी 2 बीम में स्प्लिट कर देता है, वो मोनोक्रोमीटर लगा होता है, इसका अलग आ जाता है। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म का अलग। वैसे आपके BSc में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि इनके भी आपको डिटेल, अगर फॉर योर नॉलेज आप चाहते हो कि डिटेल से डिस्कस करना, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए सफिशिएंट है इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।